हाय फोक्स, वेलकम बैक। सो आज एक बहुत ही इंटरेस्टिंग इंडस्ट्री का डिस्कशन करेंगे, दैट इज लगेज इंडस्ट्री। सो जो भी कंजम्पशन ड्रिवन इकोनॉमी की जो मैं डिस्कशन करता रहता हूँ एंड गवर्नमेंट ने पुश कर रही है, गवर्नमेंट के एक्शन देखोगे तो 12 लाख तक की टैक्स फ्री इनकम कर दी है। जीएसटी कट पे भी अब डिस्कशन चल रहे हैं। सो गवर्नमेंट का क्लियर कट इंटेंशन दिख रहा है एंड एक्ट भी कर रही है। पहले क्या होता था, लाइक कंज्यूमर डिमांड्स करते थे बट गवर्नमेंट सुनते ही नहीं थी। बट जब गवर्नमेंट को रियलिटी फेस हुआ कि इंडस्ट्रियल ग्रोथ, कैपेक्स, रेलवे पावर से नहीं चल सकती इकोनॉमी, तो गवर्नमेंट अपना ट्रजेक्टरी चेंज करा, विच इज अ गुड थिंग। सो क्या होता है, अभी रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा, अप्रैल ऑनवर्ड्स लोगों के हाथ में पैसा आएगा, खर्चा करेंगे। अभी तक कुछ नहीं हुआ, बट मार्केट फॉरवर्ड लुकिंग है। आगे देखते क्या होगा, नॉट प्रेजेंट पे। अभी तक बहुत पैनिक का एनवायरमेंट है। स्टॉक मार्केट देख लो या जनरल, अगर आप बिजनेस करते हो तो आपको पता होगा, स्लो डाउन है, नो डाउट। तभी ऐसे प्राइस है। एंड ये थीम जो है लगेज एंड ट्रैवल वाली, इसमें इतना स्लो डाउन नहीं आया, ये फिर भी ग्रो कर रही है। क्योंकि क्या है कि लोगों के पास पैसा नहीं है लेकिन ट्रैवल कर रहे हैं लोग। सो ये थीम है, एक टर्म होता है योलो, यू ओनली लिव वंस, जिंदगी एक बार मिली है, एंजॉय करो। सो स्पेशली यंग जनरेशन को काफी एडिक्ट हो चुके हैं ट्रैवलिंग के, जो को शुरू करते हैं। सो काफी खर्चा कर रहे हैं, मनी है नहीं है दैट डजंट मैटर, ईएमआई पे घूम रहे हैं लोग। तो ये सेक्टर को बहुत बेनिफिट होता है। एंड एक बार ये थीम स्टार्ट होता है तो बहुत ज्यादा चलता है। एंड लाइक अब तो वियतनाम, थाईलैंड, बाली इंटरनेशनल टूरिज्म में बहुत बढ़ चुका है। इंडियंस अब क्रेजीली खर्चा कर रहे हैं। सो शेयर होल्डर्स जो इन कंपनी के होते हैं, जो अगर आप लाइक लेट से इंडिगो है या बीएलएस इंटरनेशनल या जो भी लगेज में प्रेजेंट है, तो इन सबको बेनिफिट होगा जितना ज्यादा आप घूमोगे। अभी जो महाकुंभ हुआ उसमें भी काफी ज्यादा एक्सपेंडिचर हुआ। सो इस सेक्टर के पीछे बहुत सारे टेलविंड्स हैं एंड स्ट्रक्चर लॉन्ग टर्म प्ले लग रहा है। सो लाइक लगेज इंडस्ट्री बहुत बेनिफिशियरी होगी। इसके कुछ इंसाइट्स बताता हूँ। तो पहले ना, मतलब 10 साल तक लाइक सेम बैग आप यूज करते रहते थे। अब ये जो साइकिल है रिसेंटली 2 से 3 साल हो चुका है, बिकॉज अभी हार्ड हार्ड केस ही लगेज चल रहा है, जो आपके लाइक प्लास्टिक वाला होता है लगेज, जो बैग्स होते हैं। तो उनमें क्या होता है, स्क्रैचेस एंड ऑल करके उनकी लाइफ ज्यादा नहीं होती। जो सॉफ्ट लगेज था, जो पहले वाले बैग्स थे, उनकी लाइफ ज्यादा होती थी। तो इनकी वैसे ही लाइफ कम हो चुकी है। एंड यंग जनरेशन को अभी प्रेफरेंस है कि जल्दी से न्यू डिजाइन एंड एस्थेटिक्स पे ज्यादा फोकस्ड है, रादर देन कि चलता ही रहे। सो इससे क्या होता है, लाइफ साइकिल कम हो गया तो ज्यादा जल्दी प्रोडक्ट्स बिकेंगे। एंड प्रीमियमाइजेशन का भी थीम चल रहा है, लोग अब खर्चा कर रहे हैं इन बैग्स एंड ऑल पे भी। सो डिटेल में डिस्कस करते हैं, वेरी इंटरेस्टिंग सेक्टर। सो लेट्स स्टार्ट। So as you can see on the screen, this video is purely meant for educational purpose. It's not a buy or sell recommendation. ये disclaimer है। इस वीडियो का फ्लो क्या रहेगा, फर्स्ट हम डिस्कस करेंगे व्हाट सेक्टर एंड कंपनी ओवरव्यू, देन क्वार्टर 3 के नंबर्स जो रिसेंटली है, कॉन कॉल, एंड इनमें वैल्यूएशन समरी। सो दो अनाउंसमेंट करना है बिफोर कंटिन्यूइंग। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करो। एंड सेकंड इज, एक मेरा मेंटरशिप प्रोग्राम है जिसमें मैं सिखाता हूँ इन्वेस्टमेंट्स करते कैसे हैं, सेक्टर्स के अपडेट देता हूँ, वन टू वन कनेक्ट करता हूँ, आप लोग क्वेरीज लेता हूँ, अपना पोर्टफोलियो कैसे मैनेज करता हूँ वो डिस्कस करता हूँ, एंड मच मोर। अगर आपको और डिटेल्स चाहिए तो आप 8882570919 पे व्हाट्सएप कर दो, वी कैन डिस्कस ओवर देयर। लेट्स कंटिन्यू। सो इस इंडस्ट्री में दो तरह के बैग्स हैं मेनली, हार्ड लगेज एंड सॉफ्ट लगेज। सो हार्ड लगेज अब करंटली चल रहा है, मतलब कुछ टाइम से। सॉफ्ट लगेज पहले बहुत चलता था बट सॉफ्ट लगेज का डिमांड खत्म हो चुका है, एंड अब कंज्यूमर्स का डिमांड हार्ड लगेज पे। एंड लाइक क्लियर कट ट्रेंड शिफ्ट दिख रहा है। सो अगर आप देखो इंडस्ट्री ग्रोथ का जो फोरकास्ट है, लाइक 14-15% सीएजीआर से इंडस्ट्री ग्रो करेगा फ्रॉम 2024 से 2030, ये एक रिपोर्ट था। एंड वीआईपी मैनेजमेंट में यही हाईलाइट करा था। एंड यहाँ पे अगर आप देखोगे, सो जो की प्लेयर्स हैं, 3 प्लेयर्स हैं जो पूरी मार्केट कंट्रोल करके रखते हैं। फर्स्ट इज वीआईपी, सबसे पुरानी कंपनी। देन इज सफारी। देन इज सैमसोनाइट, वर्ल्ड की सबसे बड़ी कंपनी। सो करंट शेयर की बात करोगे तो वीआईपी का 38% सबसे बड़ी मार्केट शेयर। देन इज सफारी विद 34% मार्केट शेयर। देन इज सैमसोनाइट 28% मार्केट शेयर। बट अगर आप एक साल का ट्रेंड देखोगे, सो वीआईपी ने लाइक वीआईपी ने, अगर इन्होंने ट्रेंड छोड़ा दिखाया, एक्चुअली वीआईपी की स्लाइड है, उससे पहले वीआईपी का बहुत ज्यादा मार्केट शेयर था, बट इन्होंने कंटिन्यूसली लूज करा मार्केट शेयर। एंड सिमिलरली विद सैमसोनाइट, इनका भी 37%, 28% मार्केट शेयर लूज हुआ। एंड गेन किसने करा, सफारी इंडस्ट्रीज ने। तो सफारी इंडस्ट्रीज एग्रेसिव ग्रो कर रही है, सबसे ज्यादा ग्रो कर रही है। 27% लास्ट ईयर मार्केट शेयर था, अभी 34% हो गया। सो इन दोनों से क्लियर कट बेनिफिशियरी है सफारी। एंड वीआईपी एंड सैमसोनाइट दोनों लूज कर रहे हैं मार्केट शेयर, एंड ज्यादा सैमसोनाइट ने लूज करा, बट दोनों लूज कर रहे हैं। एंड वीआईपी में तो काफी कुछ चल रहा है, वो अलग से कवर करेंगे। सो 3 कंपनीज कंट्रोल कर रही हैं, सफारी इज द की बेनिफिशियरी। बट अपार्ट फ्रॉम देम, बहुत सारे नए स्टार्टअप्स आ चुके हैं इस इंडस्ट्री में, जो बहुत अच्छा कर रहे हैं। फर्स्ट इज मोकुबारा। सो ये यंगस्टर के भी जो काफी पॉपुलर है, ये 8-10 हजार के प्राइसिंग को केटर करता है, मतलब टॉप 10-20%
कस्टमर्स को कैटर कर रहे हैं, ये डाउन और मिडिल फनल को कैटर ही नहीं कर रहे हैं, बट इनको काफी अच्छा ग्रो कर रहे हैं, मतलब 200-300 करोड़ का ब्रांड बन चुका है इन टर्म्स ऑफ सेल्स की बात कर रहा हूँ। एंड देन इज असेंबली। सो असेंबली एंड नेशनल माइल्स जो है ये शार्क टैंक से भी आए थे, वहां से इनको बहुत ज्यादा पॉपुलर हुए थे ब्रांड्स। सो अगर आप देखोगे तो ये भी मिड टू प्रीमियम केटर कर रहे हैं, एंड बहुत अच्छा डिमांड इनका भी चल रहा है, ये अच्छा कर रहे हैं मतलब इन टर्म्स ऑफ प्राइवेट प्लेयर्स में। नेशनल माइल्स। सो ये तीनों में से सबसे ज्यादा लाइक एग्रेसिव है, एंड इनको रिस्पॉन्स भी अच्छा लग रहा है। प्लस ये रेंज 4-5 हजार से शुरू करते हैं एंड ऊपर 15-20 हजार तक जाते हैं। एंड इनके बैक्स पैक्स का जो लुक है नॉल है, काफी अच्छा लग रहा है लोगों को, फ्रेश फील आता है जो कि ट्रेडिशनल कंपनीज में नहीं आ पा रहा, जो वीआईपी सफारी एंड सैमसोनाइट है। सो ये नए ब्रांड्स काफी एग्रेसिव है एंड काफी लाइक टफ फाइट दे रहे हैं टू द लिस्टेड कंपनीज। सो मतलब ऑल्दो अभी भी पूरा मार्केट कंट्रोल बट लाइक लिस्टेड कंपनी जो सैमसंग है, वीआईपी सफारी से, बट ये ब्रांड्स अब धीरे धीरे मतलब पिक्चर में अच्छा आ रहे हैं एंड काफी अच्छा कर रहे हैं। सो पहले कंपनी का डिस्कशन करते हैं वीआईपी इंडस्ट्रीज। सो ये स्टॉक जो है इनका 40-50% करेक्ट कर चुका है, एंड ये किसी टाइम बहुत बढ़िया कंपनी थी, लाइक इन्होंने काफी अच्छा वेल्थ बनाया था, बट अभी डिस्ट्रॉय कर दिया इन्होंने। इनका मार्केट कैप 4200 करोड़ का है। सो एक स्मॉल कैप कंपनी है। अगर आप इनके ब्रांड्स देखोगे सारे पॉपुलर हैं, मतलब वीआईपी के नाम से आता है, स्काई बैग्स इनका, एरिस्टोक्रेट जो अफोर्डेबल सेगमेंट में मतलब आपको 2-3 हजार से मिल जाते हैं इनके बैग, एंड अफोर्डेबल सेगमेंट में बहुत अच्छा कर रहे हैं। देन इज स्काई बैग, देन इज वीआईपी। इनके और सबसे एक प्रीमियम ब्रांड है कार्टन। सो इसके बैग 10-15-20 हजार 30 हजार तक की रेंज के होते हैं, मतलब स्टार्ट ये 15-20 हजार से करते हैं, 30 हजार तक जाते हैं। आने बहुत ही प्रीमियम सेगमेंट को केटर करते हैं, एंड जो प्रीमियम कैटेगरी का डिमांड बढ़ रहा है, क्योंकि इंडिया में एफुलेंट लोग, वेल्थ लोग का बना है लाइक कपल ऑफ इयर्स में, एंड अब खर्चा भी कर रहे हैं। पहले क्या था, सेविंग कल्चर था, अब स्पेंडिंग कल्चर बन रहा है। लेकिन अगर आप देखोगे इनका भी मेजर सेल्स जो है ना, वीआईपी से 24% आता है, स्काईबैक से 24, एंड देन एरिस्टोक्रेट से 43। सो एरिस्टोक्रेट सबसे बड़ा रेवेन्यू दे रहा है इनको, देन इज वीआईपी एंड स्काईबैक। कार्टन अभी बहुत छोटा है, 6% आता है, बट कंपनी का प्लान है कि कार्टन को बड़ा करना है। एंड ये 1968 से सब बहुत पुरानी कंपनी है, नंबर वन आज भी है, 37-38% मार्केट शेयर है। एंड ये लोग अब इनके पूरे पैन इंडिया मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है, प्लस बांग्लादेश में भी इनके पास मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है। सो अभी तक क्या था कि इंडिया खाली पहले आउटसोर्स था, बट अब सफारी का भी 75% मैन्युफैक्चरिंग इन हाउस है, इनके भी 95% जो मैन्युफैक्चरिंग वो इन हाउस है। पहले चाइना एंड बांग्लादेश से आता था काफी सामान, बट अब इन हाउस बना रहे हैं, विच इज अ गुड थिंग। तो मेक इन इंडिया काफी प्रमोट हो रहा है। एंड ओवर द इयर्स इनकी जर्नी देखोगे तो इन्होंने विद टाइम अपने आप को इम्प्रूव करा है वीआईपी ने, मतलब प्रोडक्ट लॉन्चेस, एरिस्टोक्रेट, स्काई बैग्स, एंड देन अभी लाइक चाइना से रॉ मटेरियल का शिफ्टिंग भी कर लिया, खुद इन हाउस चीजें कर रहे हैं। सो अच्छा कर रहे हैं, बट कंपनी पथेटिक शिफ्ट में अभी दिखाता हूँ आपके नंबर्स पे। सो इनका रेवेन्यू लाइक -9% ग्रो करा ईयर ऑन ईयर लास्ट ईयर से, जबकि इनके वॉल्यूम मतलब इन्होंने लास्ट ईयर 100 बैग बेचे थे, इस बार 113 बैग बेचे हैं, बट सेल्स गिर गया, तो मतलब इन्होंने डीप डिस्काउंटिंग में बेच रहे हैं। सो एक्चुअली इनका इशू जो है ना क्या है कि ये लोग ने जो इनकी इन्वेंट्री है ना, आउटडेटेड मॉडल्स थे। सो अभी जो नए तरह का ट्रेंड चल रहा है, जो सफारी भी कैटर कर पा रहा है, एंड जो मुकुबारा, नेशनल माइल्स या असेंबली जैसी ब्रांड्स हैं जो फ्रेश लुक्स के साथ अपील कर रहे हैं कस्टमर्स को, तो ये वहां पे लैग कर रहा था। तो इनका सारा पुराना इन्वेंटरी इन्होंने कहा कि इसको क्लियर ऑफ करो, डीप डिस्काउंटिंग में लोग सेल कर रहे हैं, एंड नए लाइक प्रोडक्ट्स लॉन्चेस करेंगे, फ्रेश लुक के साथ ये लोग आ रहे हैं। Q1 से मतलब अप्रैल में जून जो आ रहा है ऑफ फाइनेंशियल 26, वहां से इनकी इन्वेंटरी पूरी नई होगी, एंड नया तरह से ब्रांड को स्टार्ट करेंगे, विच इज द टारगेट। तो अभी तो पथेटिक नंबर, मतलब लास्ट 3-4 क्वार्टर से बहुत ही गंदे नंबर्स है। अगर आप देखोगे सेल्स ग्रोथ -9%, इस बार, पिछली बार 0%, देन उससे पहले 0%, उससे पहले 14, 3, मतलब पथेटिक ग्रोथ है। प्रॉफिट पूरा उड़ चुका है, मतलब नेगेटिव ही है। सो इनका प्राइस टू अर्निंग रेशियो भी नहीं बचा, मार्जिन कंप्रेशन है, मतलब 6% के मार्जिन है, पिछली बार 0 थे, उससे पिछले बार 8। सो सेल्स भी गया, मार्जिन भी गया, प्रॉफिट भी गया, पथेटिक चल रहा है नंबर्स पे। तो अगर आप थोड़ा लॉन्ग टर्म से देखोगे, 3 साल का 54% की एजीआर है, लास्ट एक साल का 1% का, प्रॉफिट -170% है, स्टॉक 50% डाउन है। सो पथेटिक सिचुएशन में चल रहा है वीआईपी। बट वीआईपी का क्या हो रहा है, पूरा रीस्ट्रक्चर कर रहे हैं। सो अभी तक इन्होंने मतलब अपना ब्रांड को पूरा मतलब लूज कर दिया था, क्योंकि ये लोग ट्रेडिशनल हिसाब से चल रहे थे, बट जो कंज्यूमर डिमांड चेंज हो चुकी थी वो इनको रियलाइज नहीं हुआ। सो अब इनका फोकस है प्रीमियमाइजेशन पे फोकस करेंगे। अभी तक इनके बैग्स 2000 से 10,000 की रेंज में थे, अभी लोग अप टू 20,000 मैन्युफैक्चर करेंगे। कार्टन को पुश करेंगे जो उनके सबसे प्रीमियम ब्रांड है, एंड सारे ब्रांड्स के अंदर वीआईपी, स्काईबैक, एरिस्टोक्रेट, सब में प्रीमियम प्रोडक्ट्स लॉन्च करेंगे।
इनका टारगेट है कि लाइक फाइनेंशियल 25 एंड में जो एंड होगा उसमें 38% आई मार्केट शेयर इनका 40 कर देंगे। सो लेट्स सी, वो तो खत्म होने ही वाला है, कैसा रहता है मैनेजमेंट का। देन इज मार्जिन एक्सपेंशन पे। सो अभी करंटली 6 8 9% के मार्जिन है, बट मैनेजमेंट सेट की 18 से 20% मार्जिन कर देंगे नेक्स्ट 3 ईयर्स में, क्योंकि इन्होंने पूरा रिस्ट्रक्चर करा है। तो अपनी कंपनी में इन्होंने पूरा मतलब सारे नए हायरिंग करे 50%, काफ़ी लोग के रोल्स चेंज कर दिए, एंड इनके सीईओ भी नए आई हैं। सो नीतू जो है, तो उन्होंने पूरा एक नया लुक दिया है, नए प्रोडक्ट्स लॉन्चेस कर रहे हैं, नया अपील दे रहे हैं ब्रांड को, पूरा नई इमेज बना रहे हैं, क्योंकि इनको पता है कि इन्होंने बहुत ज़्यादा दिक्कत कर दिया है एंड ब्रांड का इमेज पूरा खराब हो चुका है, मार्केट से लूज कर रहे थे। सो एक फ्रेश अपील से स्टार्ट करेंगे। सो इनको देखना पड़ेगा, Q1 से इम्पैक्ट देखेगा इस सबका। एंड इंडस्ट्री आउटलुक है कि 14% से ग्रो करेगी इंडस्ट्री। सो अगर इंडस्ट्री 14% से ग्रो करती है, तो जो ब्रांड्स अगर एग्रेसिव हैं, मार्केट शेयर कैप्चर करें, वो ज़्यादा और अच्छा करते हैं, क्योंकि टेलविंड्स है। ग्रोथ आउटलुक क्या है कि डबल डिजिट ग्रोथ एक्सपेक्ट कर रहे हैं फ्रॉम Q4 जो अभी खत्म हो रहा है, जनवरी फरवरी मार्च। इनमें दे एक्सपेक्टिंग कि अच्छा ग्रोथ आएगा, एंड फिर जो नए क्वार्टर से Q1 जो आएगा, उधर से लोग काफ़ी अच्छा करेंगे एज पर देयर एक्सपेक्टेशंस। देखना कैसे करते हैं। इन्वेंट्री मैनेजमेंट पे ये लोग अभी लिक्विडेट कर रहे हैं पुराना इन्वेंट्री जो इतना अच्छा नहीं था, नया फ्रेश इन्वेंट्री फिल कर रहे हैं, फास्ट मूविंग हो, जो 2 3 साल के होराइजन से, मतलब जल्दी जल्दी कंज्यूमर चेंज करेगा, अपील करेगा कस्टमर को, वो सब ये लोग कर रहे हैं। देन इज सफारी इंडस्ट्रीज, जो इनका क्लोजेस्ट कॉम्पिटिटर है एंड मार्केट शेयर कैप्चर कर रहा है। उसका मार्केट कैप 9700 करोड़ का है, रफली डबल साइज है इनका। एंड सेल्स में तो डिफरेंस नहीं है, दोनों का सेल्स 2000 करोड़ के अराउंड है, बट इनका मार्केट कैप डबल है, क्योंकि ये लोग मार्केट शेयर कैप्चर कर रहे हैं एंड एग्रेसिव है। सो अगर आप इनके देखोगे तो वी सफारी के प्रोडक्ट्स भी लाइक इसी रेंज में 2 3 हज़ार से शुरू होते हैं, 10 15 हज़ार तक जाते हैं, एंड इन्होंने तो मार्केट शेयर कैप्चर करा है। देन इज एक इन्होंने एक अर्बन जंगल नया ब्रांड स्टार्ट करा है, जो मिड टू प्रीमियम सेगमेंट लाइक मोकोबारा, असेंबली, नेशनल माइल्स जो वर्क कर रहे हैं, सिमिलर लाइन पे इन्होंने लॉन्च करा है, क्योंकि ये मार्केट को केटर करने के लिए ट्रेडिशनल ब्रांड्स के थ्रू नहीं कर सकते। आपको फ्रेश लुक का ब्रांड चाहिए, जो वीआईपी मिसिंग था, एंड अभी भी आई एम नॉट श्योर कि वो कैसे करेंगे। इन्होंने तो नया ब्रांड सेटअप करा, नई टीम लाइक सेटअप करी है यंग जनरेशन के साथ। सो एक एक अप्रोच है विच इज अ गुड थिंग, कि दिख रहा है कि इनको भी समझ आया कि हम पुराने ब्रांड के साथ नहीं compete कर सकते न्यू एज कंपनीज को। अगर इनका लाइक अगर आप नंबर्स देखोगे, ओवर द पीरियड इन्होंने 3 साल में 68% का सेल्स ग्रोथ करा है, प्रॉफिट ग्रोथ 120% करा है, एंड स्टॉक ने अच्छा रिवॉर्ड करा है शेयर होल्डर्स को। लास्ट 12 मंथ्स में 15% का सेल्स ग्रोथ है, प्रॉफिट ग्रोथ इनका भी उड़ गया -13%। सो दिक्कत है, क्योंकि कंज्यूमर स्लो डाउन है, तो सबको हीट फेस हो रहा है, उसका प्रॉब्लम हो रही है, बट स्टिल इन्होंने आउट परफॉर्म करा है। अगर आप इनके नंबर्स देखोगे, ईयर ऑन ईयर 14% का सेल्स ग्रोथ है, वीआईपी का -9% था, एंड इनका इनका प्रॉफिट डिग्रू करा है। अगर आप दिसंबर का देखोगे, लास्ट टाइम 43 करोड़ था, इज 31 करोड़। सो इम्पैक्ट इनको भी आए, मार्जिन इनके भी कंप्रेस हो 18% से 11%। सो मार्जिन कंप्रेशन, पेस ऑफ सेल्स ग्रोथ कम हुआ है, प्रॉफिट डी ग्रोथ करा, बट स्टिल इन्होंने मार्केट शेयर कैप्चर करा है, सेल्स बढ़ा के, अर्बन जंगल ब्रांड लॉन्च करके, एंड स्ट्रैटेजीज एग्रेसिव यूज करके। तो स्टिल क्लियर कट आउट परफॉर्मर इन द एंटायर इंडस्ट्री। सो प्राइस टू अर्निंग रेशियो देखते हैं, जो 1 रुपए कंपनी कमाती है उसको कितना प्राइस देते हैं। सो अभी भी इनका प्राइस टू अर्निंग रेशियो लाइक 70 का है। इन्होंने 14% का ग्रोथ करा है, प्रॉफिट डिग्रू करा है, मार्जिन कंप्रेशन हुआ है। ये भी ऑल टाइम हाई से 20 25% ही करेक्ट करी, लीस्ट करेक्ट करी है। बहुत ही महंगी कंपनी है, मतलब जिस एनवायरमेंट में कंपनीज डिग्रो करती है, मार्केट 50% करेक्ट कर जाती है, उसमें अभी करेक्ट नहीं करा। आनो क्वालिटी, अर्बन जंगल ब्रांड लॉन्च करा है, मार्केट शेयर कैप्चर कर रही है, बट स्टिल बहुत महंगी डील है, नॉट इन फेवर, मतलब आई वुड से। इनका 50 के आसपास या 40 45 के आसपास जब पी आता है, तब फिर भी ठीक लगता है, अभी वे टू एक्सपेंसिव, बट कंपनी अच्छा कर रही है। वीआईपी इंडस्ट्री का तो पी है ही नहीं, क्योंकि प्रॉफिट उड़ा चुके हैं पूरा। तो इनका अलग ही स्टोरी चल रहा है, इनका आप नहीं देख सकते पी वगैरह कुछ। सो ये रीस्ट्रक्चर कर रहे हैं, अपना ब्रांड का फ्रेश इमेज ला रहे हैं, पूरा टारगेट कर रहे हैं कि हम एक बार नए फेस से जाएंगे, कंज्यूमर को टारगेट करेंगे, प्राइसिंग लाइक महंगे साइड रखेंगे। तो देखते हैं क्या होगा। पूरा नया मैनेजमेंट इन्होंने करा है, रीस्ट्रक्चर करे ऑर्गेनाइजेशन, इन्वेंट्री क्लियर कर रहे हैं। सो इनके Q1 से जो नंबर्स आएंगे, उनमें रिफ्लेक्शन देखना क्या होता है। सो इसका पूरा समराइज करते हैं। सो लगेज इंडस्ट्री काफ़ी अच्छा कर रही है। अगर आप देखोगे स्टार्टअप्स में, जो असेंबली, नेशनल माइल्स एंड मोकोबारा, मतलब 200 300 करोड़ के ब्रांड्स है, बट 100 200% से ग्रो कर रहे हैं, एंड कंज्यूमर्स को अपील कर रहे हैं। इन्होंने दिखाया ट्रेडिशनल ब्रांड्स को कि ये गैप था मार्केट में, आप लोग 4 5 हज़ार के प्रोडक्ट्स में ज़्यादा फोकस्ड ही नहीं थे, 10 हज़ार वाली लाइन में आप सिर्फ नीचे वाले सेगमेंट पे केटर कर रहे थे, या लाइक टॉप प्रीमियम पे, बीच का पूरा स्पेस खाली था। दे फाइंड अ गैप एंड केटर करा।
पोस्ट दैट इन ब्रांड्स को रियलाइज हुआ कि हम मिस कर जाएंगे, तो सफारी ने अर्बन जंगल से स्टार्ट करा एंड मार्केट शेयर अपना कैप्चर करते रहे। वीआईपी ने पूरा मार्केट शेयर लूज कर दिया, पीछे रह गई एंड अभी बहुत बड़ा मार्केट शेयर है बट डिक्लाइनिंग ट्रेंड पे। इन्होंने पूरा नया मैनेजमेंट लाया है। 1 साल हो गया इस मैनेजमेंट को भी, अभी तो कुछ रिजल्ट नहीं आया, बट जो इनकी नई मैनेजमेंट है कह रही है कि Q1 से जो अप्रैल में जून से रिजल्ट दिखेंगे। सो एवरीथिंग इज गुड एट अ प्राइस। सो आई नो कि नेगेटिव न्यूज़ है वीआईपी में, बट वहाँ पे पूरा कंपनी चेंज हो रहा है। अगर वहाँ पे कुछ अगर ये लोग सही में कर पाए, मार्केट से रीगेन कर पाए, एग्रेसिव कर पाए, कंज्यूमर को पसंद है इनके प्रोडक्ट्स, तो वहाँ पे रेट ऑफ चेंज बहुत ज़्यादा होगा, क्योंकि अभी पथेटिक ही चल रहा है, सब कुछ माइनस में है। बट वीआईपी जो सफारी है वो बहुत महंगी ट्रेड कर रही है, अभी भी 60-70 के पी पे 14% का ग्रोथ, मार्जिन कंप्रेशन हुआ है, प्रॉफिट डीग्रो करा है। सो वैल्यूएशन वाइज नॉट एट ऑल कंफर्टेबल। वीआईपी जो है वहाँ पे अगर टर्न अराउंड हो गई स्टोरी, लॉस टू प्रॉफिट, सो क्लोजली ट्रैक करना चाहिए। बट अनऑर्गेनाइज जो सॉरी अनलिस्टेड स्पेस में काफ़ी अच्छी कंपनीज कर रही है तीनों, सो वहाँ से कंपटीशन आएगा। सो क्या होता है, उन 3 कंपनीज को प्रॉफिटेबिलिटी फोकस नहीं है, तो वो बहुत तेज ग्रो करेंगे, वो बर्न रेट भी बढ़ा सकते हैं अपना फंडिंग लेके। सो लिस्टेड कंपनीज वैसे टारगेट नहीं कर सकती, इनको अपने मार्जिन मेंटेन करके चलना पड़ता है, तो थोड़ा नेगेटिव होता है। ये मैंने अभी रिसेंटली ट्वीट भी करा था, तो आप ट्विटर पे फॉलो कर सकते हो, मैं वहां पे भी डालता रहता चीजें। सो इंडस्ट्री अच्छी है, बट देखना होगा कौन विनर है। सफारी अगर करेक्ट कर जाए तो इट कुड बी अट्रैक्टिव डील, वीआईपी इफ कुड टर्न अराउंड देन इट कुड बी अट्रैक्टिव डील। बट अभी जो अनलिस्टेड स्पेस में वो कंपनीज आ जाए मतलब मार्केट्स में, तो वी कुड गेट अ चांस, अदरवाइज तो प्राइवेट मार्केट्स में ही है, बट अच्छा कर रही है। सो ट्रैक करना पड़ेगा, इंटरेस्टिंग स्पेस एंड लॉन्ग टर्म थीम अच्छा है। अगर आपके कोई और क्वेश्चंस है कमेंट करो, आई विल आंसर देम। थैंक यू।